सरकारी समिति ने कोचिंग संस्थानों को कानून के दायरे में लाना, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, डमी स्कूलिंग पर कार्रवाई और परीक्षा में सुधार के जरूरी कदम का प्रस्ताव दिया है। असली कोचिंग समस्या नहीं है, यह शिक्षा व्यवस्था की गहरी संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है, न कि कोई स्वयं की पैदा की गई बीमारी है। मुख्य समस्या विश्वसनीय सीटों की कमी है। छात्रों को केवल डिग्री नहीं बल्कि प्रतिष्ठित संस्थानों की सीमित सीटें चाहिए। प्रतिस्पर्धा रैंक की है, सीखने की नहीं। छात्र ज्ञान बढ़ाने से ज़्यादा दूसरे से आगे निकलने के लिए कोचिंग ले रहे हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। नीट में भारी असंतुलन है क्योंकि 22 से 23 लाख अभ्यर्थियों में केवल 55 से 60 हज़ार छात्रों को मनचाही सरकारी सीटें मिल पाती हैं। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा गंभीर है क्योंकि सीटें कम हैं। एक एक रैंक की कीमत बहुत बढ़ जाती है क्योंकि कुछ 100 रैंक ऊपर नीचे वाले होने से कॉलेज शाखा भविष्य पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि कॉलेजेस में कंपटीशन होने की वजह से कई कॉलेज तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। परीक्षाओं को कम कोचेबल बनाना आसान नहीं। CUET उसका उदाहरण है, जो शुरू में स्कूल आधारित या जल्द ही उसका भी कोचिंग बाज़ार बन गया। चीन का अनुभव यही बताता है कि 2021 में उन्होंने ट्यूशन पर सख्ती के बावजूद कोचिंग की मांग खत्म नहीं हुई, बल्कि महंगे निजी ट्यूशन और ज़्यादा बढ़ गए। तो ये एग्ज़ाम्पल भी पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। डमी स्कूलिंग की आड़ में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसकी जड़ आर्थिक असमानता ही बन गई है। कोचिंग संस्थानों की तुलना में शिक्षकों को कई गुना अधिक वेतन मिल रहा है, तो इससे कोचिंग संस्थानों में कंपटीशन बढ़ गया है और उनमें एक अकारण प्रतिस्पर्धा जो बढ़ी है, उससे मार्केट में बेहद असंतुलन आ गया है। शिक्षा को बायोमेट्रिक हाजिरी से मजबूत नहीं होंगे। जब तक संस्थानों और वेतन की असमानता रहेगी, स्कूलों की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी। क्योंकि कोचिंग संस्थानों में जिस तरह से पेमेंट की जा रही है टीचर्स को, प्राइवेट और सरकारी और सेमी प्राइवेट, या ये कहें कि कम छोटे शहरों के टीचर्स को, इससे उनकी पूरा पोटेंशियल यूज़ भी नहीं हो रहा है। इसीलिए मानसिक तनाव कम करने के लिए सरकार को तेज़ी से कदम उठाने होंगे। जय हिंद, जय भारत।